हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं सफर करने लगी हूँ प्लेन का, और जाहिर सी बात है कि हम जा रहे हैं मलेशिया और इसका सफर होने वाला है बहुत रोमांचक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मैं एंजॉय कर रही हूँ तो आप लोगों को भी इस सफर का हिस्सा बनाया जाए। तो सबसे पहले अपनी सीट्स पर बैठ जाएं और अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें क्योंकि हमारा प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। अब अपना पूरा ध्यान इन मोहतरमा पर रखें। ये इशारों से आपको सेफ्टी गाइडेंस के बारे में कुछ मालूमात दे रही होंगी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इशारों से ही आप लोग कैसे समझ जाएंगे। लेकिन इसकी चिंता मत करें क्योंकि दूसरी साइड पे एक एयर होस्टेस आप लोगों को माइक में बोलकर भी बता रही होंगी। ये मुझे सब कुछ आगे वाली सीट के पाउच में मिला है। वॉमिट बैग भी है यहाँ पे और दूसरी इंस्ट्रक्शन बुक्स भी हैं, और जिस एयरलाइन पे हम अभी सफर कर रहे हैं उसकी बुक भी है हमारे पास। मैं इस वक्त रात का सफर कर रही हूँ, साथ में मुझे विंडो सीट मिली है। बाहर बारिश हो रही है, अंधेरा और लाइट्स का क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन व्यू मुझे नजर आ रहा है। क्या लक है मेरी। क्या आपको भी प्लेन के वॉशरूम के टूर की क्यूरियोसिटी बचपन से है? बिल्कुल, जब भी हम बचपन में ऊपर हवाई जहाज उड़ते हुए देखते तो हमें यही क्यूरियोसिटी होती थी कि ये वॉशरूम कहाँ करते होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसका टूर ही दे दिया जाए। ये छोटा सा रूम है लेकिन इसमें सब कुछ अवेलेबल है, जैसे हैंड वॉश बेसिन है, हैंड वॉश है, कमोड सीट है और साथ में फ्लश यहाँ पर साइड पे ये बटन है। आप लोग सोचते होंगे कि क्या ये वेस्ट मटेरियल वाकई नीचे पॉपुलेशन पे बारिश कर रहा होता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये वॉशरूम के नीचे एक कंटेनर होता है जहाँ पर आप फ्लश करके सारा वेस्ट मटेरियल वहाँ पर जमा हो जाता है, जो ये टाइम टू टाइम खाली करते रहते हैं। मैंने तो अपना स्कार्फ और कुछ ने चादरें और कुछ ने तो टॉवल लिया हुआ है। वजह है कि एसी इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप तो सर्दी से जम ही जाएंगे। जिस एयरलाइन में मैं सफर कर रही हूँ दे आर वेरी स्मार्ट, दे कैन ट्रिक यू वेरी वेल, क्योंकि एसी को इन्होंने जानबूझ के स्ट्रॉन्ग किया है ताकि हमें सर्दी लगे और हम इनसे ब्लैंकेट खरीद सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको सब कुछ बाय करना पड़ता है, फूड, ब्लैंकेट, एवरीथिंग। हर एयरलाइन में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये एक कुछ स्पेसिफिक ऐसी एयरलाइंस होती हैं जिनमें आप लोगों को चीजें बाय करनी पड़ती हैं। मेरा श्रीलंका टू मलेशिया 3.5 आवर्स का सफर था और जिसमें बहुत सुकून से मैं सो कर आई हूँ। लैंडिंग हो चुकी है, इसलिए सब अपने ऊपर कंपार्टमेंट में से अपना सामान उतार कर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को कॉस्ट भी बताऊंगी हर चीज के साथ साथ, जिसमें मैंने इकोनॉमी क्लास बुक की थी, जो वन वे टिकट श्रीलंका टू मलेशिया मुझे 70,000 पर पर्सन पड़ी थी और ये अभी सस्ता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस एयरलाइन में आपको सब कुछ खुद बाय करना पड़ता है, पानी, खाना और ब्लैंकेट भी, जिसकी वजह से इन्होंने एसी भी इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था। बल्कि मेरे आगे जो एलसीडी थी वो भी काम नहीं कर रही थी। आप लोगों के लिए मुश्किल ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि मेरा 3-3.5 घंटे का सफर था और मुझे सफर से पहले ही भूख लग जाती है, तो इसलिए मैंने पेट पूजा कर ली थी। जैसे कि श्रीलंका का एयरपोर्ट इतना शानदार था, मैंने उसका टूर आप लोगों को दिया है। मलेशिया का उससे भी ज्यादा जबरदस्त है, तो क्यों ना मैं इसका भी आप लोगों के लिए टूर जरूर प्लान करूं, क्योंकि ये एयरपोर्ट बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप वन कंट्री से दूसरे कंट्री सफर कर रहे हो तो आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट चीजें करनी चाहिए लैंडिंग के वक्त, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को उस कंट्री की सिम निकलवानी चाहिए ताकि आपके पास इंटरनेट भी हो और न्यू नंबर भी। अगर आपको इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोगों के पास गूगल ट्रांसलेटर होना जरूरी है, क्योंकि जिस दूसरे देश में आप लोग जा रहे हैं क्या पता उधर किसी को इंग्लिश ना आती हो, या आती हो तो वो आप लोगों को स्कैम करने की कोशिश करें कि हमें इंग्लिश नहीं आती, आपको खतरे में भी डाल सकते हैं। तो तब आपको गूगल ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। श्रीलंकन सेलकम सिम की बात करें तो ये बहुत अच्छा पैकेज देते हैं और साथ में इनकी सिम और सिग्नल्स बहुत अच्छे हैं। मैंने एयरपोर्ट से ही सिम ले ली है, साथ ही मैंने इनसे पैकेज भी 40 GB पर वीक का करवा लिया है, जो मेरे लिए 1 वीक ट्रैवलिंग के लिए इनफ होने वाला है। साथ ही करेंसी एक्सचेंज था, हमने डॉलर एक्सचेंज करवाने थे मलेशियन रुपीस में, और हमने एयरपोर्ट से ही ग्रैब ऐप के जरिए उबर, जिसको हम टैक्सी भी कहते हैं, वो करवा लिया ताकि हम अपने होटल तक पहुंच सके। हमने होटल भी ऐसा बुक करवाया है जिसके बाहर ही हमें इजीली स्ट्रीट फूड भी मिल जाए और सारे के सारे
सारे ब्रांड भी और इस तरह का अच्छा व्यू भी। दिल तो कर रहा है कि अभी सारा मलेशिया घूम लो, लेकिन हमें होटल भी चेक इन करना है। मेरा सामान पीछे आ रहा है और मैं आप लोगों को जल्दी से एक रूम टूर दे देती हूँ। की कार्ड से डोर ओपन करके की कार्ड होल्डर में कार्ड डाल के हम आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को वॉशरूम दिखाती हूँ, क्योंकि दरवाजा खोलते ही आप लोगों को सामने बेड नहीं बल्कि लेफ्ट साइड पे वॉशरूम नजर आएगा। वॉशरूम मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि क्लीन था, छोटा सा था एंड इट्स कोजी, आई लाइक इट। यहाँ पर किंग साइज बेड है जो कि अच्छा है, लेकिन मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। लेकिन हम ट्रैवलिंग करने आए हैं तो इसलिए मुझे इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा रूम से, बट विंडो व्यू तो मैटर करता है, लेकिन वो भी दूसरी बिल्डिंग की वजह से ब्लॉक है। मैं जितना मर्जी डिसअपॉइंट हो जाऊं, लेकिन इस रूम की वाइब बहुत अच्छी है ऑनेस्टली, इसलिए सब कुछ माफ। एंट्रेंस में एक स्टोरेज कबर्ड भी है जिसमें आयरन है, कपड़े प्रेस करने के लिए एक लॉकर है जिसमें पासपोर्ट या मनी आप लॉक करके कहीं भी जा सकते हैं। अब ये था छोटा सा रूम टूर, क्योंकि ये रूम भी बहुत छोटा है तो इतना कुछ खास दिखाने के लिए नहीं है। यहाँ पर एंट्रेंस में एक स्टोरेज स्पेस भी है जहाँ पे आप अपने बैग्स वगैरह रखवा सकते हैं और यहाँ पर कपड़े हैंग करने की भी जगह है। जल्दी से हमने सारा कुछ सामान रखवा दिया है और इसी के साथ आप लोगों से अलविदा चाहूंगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।